हे गाइस, दिस इज वैभव। आज बात करेंगे हाउ गेमर बना टॉपर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। किस तरह से एक बच्चा जो 11th में पूरा साल गेमिंग कर रहा है, मज़े से पबजी खेल रहा है, और किस तरह वो 12th में साथ ही साथ अपनी 11th भी कंप्लीट करता है और 12th को भी अच्छे से कंप्लीट करता है एंड अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में 710 स्कोर करता है विद ऑल इंडिया रैंक ऑफ 59। तो पहले रीज़न क्लियर कर लेते हैं कि ये वीडियो बनाने का क्या रीज़न है। ये वीडियो बनाने का ये रीज़न नहीं है कि तुम लोग मुझे फॉलो करने लगो, नहीं। तुमको मेरे प्रोस को अप्लाई करना है और जो मेरे कॉन्स हैं उनसे सीख लेनी है और उस गलती को खुद मत दोहराना, और इससे तुम्हारे डिसीजन मेकिंग में हेल्प होगी। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। मैंने लक्ष्य बैच ज्वाइन कर लिया था PW का, बट लक्ष्य बैच 7 अप्रैल से शुरू होना था। मेरे पास 7 दिन थे अभी। तो मैंने इस 7 दिन में क्या सोचा, मैंने 7 दिन में सोचा कि मैं अपनी GOC कंप्लीट कर लूँगा। देखो, एक चीज़ तुम्हें पहले ही क्लियर कर दूँ कि मैं बिल्कुल ज़ीरो पे नहीं था यहाँ पे। मैंने ऑब्वियसली रोज़ स्कूल गया था मैं, तो टॉपिक्स की जो आउटलाइन थी वो तो मुझे आती थी थोड़ी थोड़ी, ठीक है। सो मैंने GOC कंप्लीट की। फिर 7 अप्रैल आई। 7 अप्रैल पे मेरा बैच शुरू हुआ। जैसे ही मेरा बैच शुरू हुआ मैं उस पर स्टिक कर गया, लगातार रोज़ लेक्चर्स लेता था, अच्छे से फॉलो करता था, नोट्स बनाता था, रिवाइज़ करता था, ये सब, ठीक है। और इस टाइम पे मैं अपना 11th का नहीं पढ़ रहा था, मैं सिर्फ अभी 12th पे फोकस कर रहा था। 12th को बहुत अच्छे से करने पे मैं ध्यान दे रहा था, ठीक है। और अभी जो ये शुरुआत का टाइम था, इसमें मैं स्कूल भी रेगुलरली जा रहा था। इसलिए जा रहा था मैं क्योंकि ऑब्वियसली अगर किसी बंदे की 11th ख़राब है तो वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता कि वो शुरुआत से ही डमी कर ले। इसलिए मेरे अंदर भी वो कॉन्फिडेंस नहीं था, इसलिए मैं अभी स्कूल जा रहा था। बट जैसे ही 15-20 दिन हुए, मैं लेक्चर्स को अच्छे से अटेंड कर पा रहा था, चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही थी, तब मुझे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आया। देन आई डिसाइडेड दैट आई विल डू डमी एंड विल गिव 100% टूवर्ड्स माई नीड। ओके, ऑल टीचर्स जिनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ आज, बिकॉज वो इतने बेसिक से चीज़ों को पढ़ा रहे थे कि मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मेरी 11th भी ख़राब है, ठीक है। अब जैसे जैसे 12th आगे बढ़ती गई, थोड़ा बहुत मुझे कॉन्फिडेंस आया। देन मैंने मई जून के आसपास डिसाइड किया कि मैं अब अपनी 11th को भी साथ के साथ कवर कर दूँगा, ठीक है। तो मैंने शुरुआत की इक्विलिब्रियम, देन थर्मोडायनामिक्स किया। सो मेरा जो टारगेट था वो बेसिकली ये था कि मैं ऐसे चैप्टर्स को टारगेट कर रहा था जो मुझे मतलब 11th में काफ़ी ज़्यादा टफ लगते थे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान किया था मुझे। मैं ऐसे चैप्टर्स को कंप्लीट करना चाहता था ताकि मुझे लास्ट के लिए उनको नहीं छोड़ना पड़े। और मैंने बॉटनी के बेसिक्स भी पढ़ना शुरू कर दिया था, जैसे कि सेल डिवीजन और सेल, ये वाले चैप्टर मैं कंप्लीट कर रहा था ताकि मुझे आगे के जो चैप्टर्स हैं उनमें दिक्कत ना आए जो 12th के होंगे, ठीक है। फिर इस तरह से मैं ये 3-4 चैप्टर कर चुका था। तब आ गई ऑर्गेनिक, द मोस्ट हॉरिबल सब्जेक्ट फॉर मी एट दैट टाइम, ठीक है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा देखिए ना। ऑर्गेनिक से इतना ज़्यादा डरता था कि मैंने जो 11th में थोड़ा बहुत भी कुछ पढ़ा था ऑर्गेनिक का, उसको मैं उठा के तक नहीं देखता था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे कुछ नहीं आता, उसमें से कुछ भी नहीं पाता। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डरता था। किसी तरह से मैंने GOC अपनी कंप्लीट कर ली थी, बट उसको भी रिवाइज़ नहीं किया था, तो उसमें भी मतलब चीज़ें याद नहीं थी अभी भी। तो अब हमें पढ़ा रहे थे अमित महाजन सर। अब अमित महाजन सर की एक बहुत बड़ी खासियत कि भाई वो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं, बिल्कुल शुरुआत से, ज़ीरो लेवल बिल्कुल, ठीक है। तो उन्होंने जो 11th की GOC थी उसको रिवाइज़ कराया। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा टाइम मिला मेरे को, ताकि मैं अपना जो 11th की जो GOC मैंने पढ़ी थी जो वो 7 दिन में, उसको अच्छे से रिवाइज़ कर पाया। और अमित सर के साथ साथ रिवाइज़ कर रहा था तो जल्दी रिवाइज़ भी हो रही। तो मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इतना ज़्यादा डर था कि मैं उसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहता था। इसलिए मैंने जो साइड बाय साइड में जो मैं 11th पढ़ रहा था उसको मैंने यहाँ पे बंद कर दिया था। मैं सिर्फ 12th के ऑर्गेनिक पे फोकस कर रहा था, लेक्चर नोट्स को बार बार रिवाइज़ कर रहा था, खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा था, बस, ठीक है। लेकिन जैसे ही एल्डिहाइड कीटोन आया, अब 2-3 चैप्टर्स हो गए थे, हेलो एल्केन्स, अल्कोहल फिनॉल और ये एल्डिहाइड कीटोन। तो अब इनको मैं अच्छे से रिवाइज़ कर रहा था, चीज़ें बहुत अच्छे से रिटेन थी, मैंने बहुत बार रिवाइज़ किया था इसलिए, ठीक है। तो अब मुझे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आने लगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी। सो अब मैं कंफर्टेबल था साइड बाय साइड अपनी 11th को पढ़ने के लिए। देन अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होने वाली थी। सो मैंने डिसाइड किया कि अब मैं 11th वापस से पढ़ना शुरू करूँगा,
11th का मैंने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा। केमिकल बॉन्डिंग मैंने अर्जुना 2.2 से MD सर से पढ़ा, बिकॉज क्या था लक्ष्य नीट में भी वही पढ़ा रहे थे और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो मुझे लगा अगर मैं उनसे पढ़ूंगा तो मेरी रिदम अच्छे से सेट हो जाएगी, जो कि मेरा एक बहुत बढ़िया डिसीजन था। उनसे मुझे बहुत अच्छे से केमिकल बॉन्डिंग समझ में आई। देन फिर मैंने आगे की भी जो अपनी ऑलमोस्ट सारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उनसे ही पढ़ी, और जैसे ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हो गई थी तो मैं भी साइड बाय साइड रिडॉक्स रिएक्शन, इक्विवेलेंट मास, स्टेट्स ऑफ मैटर, ऐसे कंसेप्ट को पढ़ता जा रहा था। ठीक है, अब केमिस्ट्री तो थोड़ी बहुत कंप्लीट हो रही थी, बट फिज़िक्स और बायोलॉजी का क्या, उनको तो बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाया था अभी तक मैंने। सो मैंने अब डिसाइड किया कि मुझे फिज़िक्स और बायोलॉजी भी पढ़नी चाहिए थोड़ी थोड़ी। देन मैंने फिज़िक्स के ऑसिलेशन एंड वेव्स इन चैप्टर्स को पहले टारगेट किया। रीज़न भी कि जो हमारा 12th चल रही थी उसमें भी AC आने वाला था। देन सो उसके लिए सर ने बोला था वेव्स पढ़ लो, तो इसलिए मैंने उन दोनों चैप्टर्स को भी टारगेट किया। और बायोलॉजी में भी मैंने एनिमल टिश्यूज़ और बायोमोलिक्यूल जैसे जो बेसिक चैप्टर्स थे उनको पढ़ना शुरू कर दिया। बारी आती है बॉटनी की। सो बॉटनी की अगर मैं बात करूँ तो वो मेरे लिए सेकंड टफेस्ट सब्जेक्ट था आफ्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मुझे उसमें चीज़ें समझ में नहीं आती थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी बॉटनी को पढ़ने में। बट अ ग्रेट थैंक्स टू ऋषभ सर, जिन्होंने मतलब इस बुद्धि में किसी तरह से बॉटनी को ऐसा सेट किया कि वो मैं एंड तक नहीं भूला। और एक फन फैक्ट बताऊं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बॉटनी ये दोनों मुझे मतलब सबसे ज़्यादा डरावने चैप्टर्स लगते थे शुरुआत में, बट एट द एंड दे आर माई मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट। वाह क्या सीन है। टाइम था अराउंड अक्टूबर का। मैंने बॉटनी में ऐसी यूनिट को टारगेट किया जो मतलब बॉटनी में भी मुझे सबसे टफेस्ट लगती थी, और वो यूनिट थी प्लांट फिजियोलॉजी। मैंने पहले शुरुआत की मिनरल न्यूट्रिशन से। मिनरल न्यूट्रिशन के बाद मैंने रेस्पिरेशन पढ़ा, फिर मैंने फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स पढ़ा। ठीक है, और एक और बात क्लियर कर दूं मैंने 12th को हमेशा ज़्यादा प्रायोरिटी दी अपनी 11th से। मैं रेगुलर जो टेस्ट हो रहे थे उनको भी अच्छे से अटैम्प्ट कर रहा था। मैं जो रेगुलर लाइव लेक्चर थे उनको रेगुलरली अटेंड कर रहा था, बिल्कुल भी प्रोक्रास्टिनेशन नहीं कर रहा था उसमें। ठीक है, और अगर किसी दिन ऐसा होता था कि मुझे 12th का रिवीजन या 11th का बैकलॉग, इनमें से किसी एक को चुनना पड़ता, देन मैं डेफिनेटली 12th के रिवीजन को चुनता था। यही कारण था कि एंड में मुझे बोर्ड्स में परेशानी नहीं हुई, एंड मैं उस टाइम भी अपनी 11th पे फोकस कर पा रहा था। अब यहाँ बताता हूँ तुम्हें मेरी कंसिस्टेंसी का पावर, बिकॉज मैं यहाँ तक बहुत कंसिस्टेंट था। इस कारण जो मेरी क्वेश्चन सॉल्विंग जो स्किल थी वो बहुत इंक्रीज़ हो गई थी। मैं लॉन्ग सिटिंग आवर्स तक बैठ पा रहा था, चीज़ें जल्दी रिवाइज हो रही थी, और मेरा अटेंशन स्पान भी बढ़ गया था, जिस कारण मेरे को सीधा सीधा फ़ायदा हुआ अपनी 11th में। बिकॉज जहाँ मैं दिन का आधा या एक लेक्चर ले पा रहा था अपनी 11th का, अब वो 1.5 से 2 लेक्चर मैं एक दिन में ले पा रहा था, जिससे 11th जल्दी कवर हो रही थी और 12th कहीं भी सफ़र नहीं कर रही। इसी तरह से प्लांट एनाटॉमी भी मेरी कंप्लीट हो चुकी थी, और साथ ही मेरा ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट भी कवर हो चुका था। मुझे लग रहा होगा कि कितनी स्मूथ कहानी है। इस भाई ने मतलब 11th में जितनी मिस्टेक करनी थी कर ली, 12th में कोई मिस्टेक नहीं करी। सो ऐसा नहीं था, छोटी छोटी मिस्टेक्स मैं कर ही रहा था, बट उनको सुधार लेता था। बट अब यहाँ पे कहानी में एक ट्विस्ट आता है। मैंने यहाँ पे कर दी अपनी 12th की सबसे बड़ी मिस्टेक। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। टाइम था अराउंड नवंबर का। अब यहाँ पे मुझसे हो गई अपनी 12th की सबसे बड़ी मिस्टेक। सो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, तो तुम्हें वो मिस्टेक क्या थी वो जानने के लिए, और मैंने किस तरह से अब आगे का जो पहाड़ जितना सिलेबस था उसको कैसे कंप्लीट किया, उसके लिए पार्ट 2 देखना पड़ेगा। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू।